लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में लोकतंत्र के घमासान में आखिरी जंग की शुरुआत हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत 7 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होने जा रहे हैं मतदान। आज सबसे अहम सीट वाराणसी की है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। जिन राज्यों में आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें पंजाब की सभी 13 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3 सीटों पर होना है मतदान। हाई प्रोफाइल सीटों की बात कर ली जाए तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल के अलावा कई दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बड़े बड़े फिल्मी सितारे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। 7वां चरण है, 1 जून, 7 राज्य, 1 यूटी की सीट, 57 कुल लोकसभा की सीट। अंतिम चरण के इस रण में जो मारेगा बाजी यकीनन दिल्ली की गद्दी पर वही होगा विराजमान। इसी वजह से लगातार कोशिशें एक तरफ बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए की गई, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। फिलहाल यहां पर आप दिखा रहे हैं कुछ पलों का और इंतजार, और उसके बाद शुरू हो जाएगी अंतिम दौर की। बड़ी खबर इस वक्त की, 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे दें, 7वें और अंतिम दौर के लिए सुबह 7 बजते ही लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। उम्मीद यही कि अब तक 6 चरणों में जितना मतदान हुआ है, आज सभी रिकॉर्ड टूटे और बढ़ चढ़कर मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पंजाब की सभी 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीट, हिमाचल की 4 सीट, झारखंड की 3 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट पर होना है मतदान। उत्तर प्रदेश सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनारस की वो सीट जहां से हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मैदान में है। बीजेपी का दावा है इस बार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ना है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज भी हैं। 13 में से 11 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। 2 सीटें गई थी बीएसपी के कब्जे में। इस बार की क्या रहेगी परिस्थिति, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मंडी से इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर मतदान होना है। जेपी नड्डा पूरे परिवार के साथ बिलासपुर में वोट डालने के लिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक, क्या है माहौल सुबह सुबह मंडी का? देखिए, मैं कंगना के घर में के पास खड़ा हूं और उन्होंने दफ्तर भी खोल दिया है अपना, और आज उसी का उद्घाटन करने वाली है। देख सकते हैं पीछे ये घर के बाहर जो घर के एंट्रेंस है बामला में, वहां पे उन्होंने दफ्तर, जो नीचे उनकी दुकान हुआ करती थी उनके फादर की, वहां पर उन्होंने दफ्तर खोला है। और इसका उद्घाटन खुद कंगना रनौत 8 बजे के करीब करने वाली हैं और 10 बजे वोट डालेंगी। तो वो अब जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो मुंबई चली जाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये साबित करने की कोशिश की है कि वो कहीं जाने वाली नहीं है। प्रॉपर यहाँ दफ्तर खोल करके यहाँ पे लोगों के बीच रह करके पार्टी का काम करने वाली लोगों से मिला करेंगी और पॉलिटिक्स को एक्टिवली वो देखने वाली है। लेकिन जहां तक बात है मंडी सीट की, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने विक्रमादित्य सिंह जो कि यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और 2 बार के विधायक भी हैं, और 6 राघव चड्ढा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। वोट डालने के बाद सुबह सुबह ही आप देखिए मोहाली में राघव चड्ढा ने वोट डाला है। अब मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पंजाब में पिछले बार सिर्फ 1 सीट ही आम आदमी पार्टी ने जीती थी, कुल 13 सीटें हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में चुनावी मैदान में है, तो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे में क्या रहेगी वहां की परिस्थिति? 8 सीटों पर पंजाब में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इंडिया गठबंधन दिल्ली के लिए तो बन गया, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी थाल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की थी। यहां पर अमित स्याही का जो निशान लगा हुआ है, राघव चड्ढा वो दिखाते हुए, हाल ही में उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक तरह से बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कल 2 तारीख वो दिन है जब
अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच आज वोटिंग का दिन है। ऐसे में क्या रहती है परिस्थिति, कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर आप पंजाब की जनता वोट करने के लिए जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मुस्कुराकर अपने अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए, और यकीनन सुबह सुबह जब बड़े चेहरे वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा और भारी तादाद में हो मतदान, इस तरह की उम्मीद कम से कम आज के दिन हम कर सकते हैं। क्या कहते हैं राघव चड्ढा, सुनते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए। मोहाली में राघव चड्ढा ने मतदान कर लिया, उसके बाद अपील करते हुए यहां पर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंच गए वोटिंग करने के लिए, और कम से कम ये भी एक प्रेरणा देता है यहाँ के लोगों को। और देखिए, ये कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई ये नहीं जानेगा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ हम आम भाषा में कहते हैं महाराज जी, और जब महाराज जी खुद 7 बजे आ गए हैं तो उसके पहले हालांकि कई सारी मतदाताएं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो पहले यहाँ पहुंच चुकी थी। अब चूंकि वो अंदर गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा हम सबको दूर रखा गया है, लेकिन संभवतः अगले कुछ सेकंड में आपको शायद अंदर की भी तस्वीरें दिखाई दे जाएंगी एजेंसी वायर्स पे। तो अब चूंकि महाराज जी आए हैं तो जाहिर उनके जो समर्थक, अब सबको मैसेज गया है कि कम से कम आना है, मतदान जरूर करना। लेकिन मैं अच्छी बात बता दूं, किस्मत बहुत मेहरबान है, अच्छी हवा चल रही है सुबह से। गर्मी का प्रकोप जो 7 बजे से आपको पता लगता है कि आज दिन कैसा होगा, वो स्थिति कम से कम गोरखपुर में नहीं हो। यहाँ नहीं है तो बांसगांव से लेकर के देवरिया, महाराजगंज अमूमन एक जैसा मौसम होगा। बहरहाल अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं मतदान करने के लिए, और उसके बाद अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, देखिए उसके पीछे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं। जैसे महाराज जी अंदर गए हैं, बाहर आपको एक लाइन जरूर दिखाई दे रही है, और लगभग 40 से 45 मतदाता वो सब लाइनों में है। और उसके बाद अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं। आशुतोष, हम दिखा रहे हैं अंदर मतदान करने के लिए, और देखिए लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती होती है। जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ पर मुख्यमंत्री सूबे का वो किस तरह से खड़े होकर वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और जितनी भी औपचारिकता होती है दस्तखत करने की और पर्ची लेने की, उस सभी को वो पूरी करते हुए। यूपी की राजनीति आशुतोष भले ही लंबे समय से मंडल और कमंडल में अरसे तक बटी रही हो, लेकिन गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में 1952 से ही लगातार हिंदुत्व रहा है, और 1967 के बाद नाथ संप्रदाय के गोरक्षपीठ का किस तरह से दबदबा बढ़ता हुआ चला गया, और खुद 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, और 2017 में सूबे के सीएम बने। और 35 सालों के बाद ऐसा हुआ जब 2022 में किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को रिपीट किया हो। आशुतोष, देखिए, एक बड़ी वजह रही है दरअसल गोरक्षनाथ पीठ, उसके प्रति आस्था। बहुत सारे लोग गोरखनाथ को एक मंदिर की तरह देखते हैं। यहाँ रहने वाले जानते हैं कि दरअसल वो एक मठ है, और उस मठ में बाबा गोरखनाथ को ही भगवान मानते हैं, उनके प्रति आस्था है। तो जो वोट रहता था, हमने बचपन से हमेशा सुना था कि जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, मठ को वोट पड़ता और वो प्रभाव रहता है। लेकिन कई बार दरअसल ऐसी स्थिति हुई है, मसलन आप 70 या 80 के दशक में एक बार देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि जब पहला चुनाव और दूसरा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को भी जीत मिली। उसके बाद एक
लंबे समय तक बाबा दिग्विजयनाथ जो है बाहर रहे, लेकिन फिर जब वो पलट करके आए इमरजेंसी के बाद, उन्होंने कांग्रेस को लगभग पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था। सबसे ताजा उदाहरण ये रहा है कि निषादों को एक बड़ा वोट बैंक है, तो समाजवादी पार्टी जब भी मैदान वोट डाल लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। मुस्कुराते हुए यहां पर अपनी उंगली पर लगे हुए अमर स्याही के निशान को दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद स्माइल करते हुए बाहर निकलते हुए रवि किशन वहां से चुनावी मैदान में है। और बड़ा दिलचस्प रहा है, रवि किशन ने अब तक गोरखपुर में जितने भी चुनाव हुए हैं आशुतोष, पिछली बार सारे रिकॉर्ड तोड़े थे उन्होंने और सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आए थे। योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद को लेकर इस बार भी उनकी ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने काजल निषाद हैं, वो भी एक्ट्रेस हैं। देखिए, पिछली बार उन्होंने वादा किया था कि मैं गोरखपुर में रहूंगा, और ये पता चला कि रवि किशन ने बहुत समय गोरखपुर में बिताया। यहाँ पर उन्होंने घर ले लिया, यहाँ वो रहते रहे, कई सारे विकास कार्यों के लिए लगातार। लेकिन सीधे तस्वीरें योगी आदित्यनाथ दरअसल जो लोग हैं, जो मतदाता कतार में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको एक तस्वीरें ये दिखाते हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि चूंकि कैमरे दूर हैं और वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, तो खुद वो यहाँ तक आएंगे बात करने के लिए। तो यहाँ एक व्यवस्था की गई है, एक मंच बनाया गया है जहां पर आकर के वो बात करेंगे तमाम पत्रकारों से। और जो लोग मतदाता हैं, जाहिर है देखिए उनके लिए, अब पुलिस के लिए मुसीबत यह है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए तो महाराज जी हैं, गोरखपुर वालों के महाराज जी हैं, तो अपने लोगों से आए हैं मिलने के लिए। अब आप ये जो धक्का मुक्की है, आप समझ सकते हैं कि आखिर ये क्यों है। तो महाराज जी इस समय अंगूठे पर जो निशान है वो दिखा रहे हैं और मतदान करके जितने सारे लोग हैं गोरखपुर के, वो यहाँ पर खड़े हैं। महाराज जी, गर्मी ज्यादा है, लोग आएंगे वोट डालने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, कह रहे हैं आगे चलिए और हम बात करेंगे। यहाँ दरअसल एक व्यवस्था की गई है कि पत्रकारों के साथ वो बातचीत कर सके। महाराज जी, गर्मी में आएंगे लोग वोट डालने, तो मुस्कुरा कर कह रहे हैं आइए, सवाल पूछेंगे, जवाब वहां पर वो देंगे। तो यहाँ पर एक दरअसल नियम भी होता है कि जहां पर वोट डाला गया है वहां बातचीत ना करें, तो नियमों का पालन करते हुए खुद मुख्यमंत्री। और आपको एक बार दरअसल कोशिश करते हैं सुनवाने की, क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आए हैं बातचीत करने के लिए। मैंने पूछा कि गर्मी है, लोग आएंगे कि नहीं वोट डालने के लिए, क्योंकि इस बार काफी ये भी देखी गई कि मौसम ने मतदान पर काफी प्रभाव डाला। लेकिन आज का दिन है, मौसम यहाँ पर अच्छा है, मतदान कैसा होगा। तो सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अंगूठे का निशान दिखाते हुए। और योगी आदित्यनाथ उंगली पर लगी हुई स्याही के निशान को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए 2017 से ही लगातार देश के सबसे बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं और सबसे कम उम्र 26 साल में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी गोरखपुर से उनके नाम पर है। गोरखनाथ मंदिर जिसका दबदबा लगातार बढ़ता हुआ चला गया राजनीति में। और जरा सोचिए 1967 में बोल रहे हैं, पहले मित्रों, मुख्यमंत्री लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में
8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें।